हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नरेशन के बारे में। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये बात आप लोग बहुत पहले से जान रहे हैं। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं इसी नरेशन टॉपिक की एक्सरसाइज नंबर 6C के बारे में। ठीक, और जो कॉन्सेप्ट होते मिलेंगे हमको ना, उन कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। और बुक का नाम सभी को पता है अच्छी तरीके से कि हम लोग जनरल इंग्लिश क्लास 12 की जो एक्सीलेंट की बुक आती है उसी की एक्सरसाइज नंबर 6C को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। अच्छा ध्यान से देखिए। ठीक, इस बुक का जो टाइटल है कुछ इस तरीके से दिखेगा। हो सकता है इसका टाइटल आपको मार्केट में अलग अलग तरीके से भी दिख जाए। ठीक है ना, बट अंदर कुछ ऐसा दिखेगा, ये ध्यान रखना। बुक का नाम याद कर लीजिए, एक्सीलेंट क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर। ठीक, परफेक्ट बुक है आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है ना, बहुत ही बेहतर बुक है। ओके, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, और फिलहाल कहानी आपको पता ही है कि हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और अभी टॉपिक जो है वो हमारा क्या से चल रहा है, नरेशन का। चैनल का नाम जरूर याद कर लीजिए। ठीक, एमएस की पाठशाला। यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपके मोहन सिंह यानी आपके प्यारे भैया सामने दिखेंगे आप लोगों को। ठीक है ना, वीडियो को खूब अच्छे मन से देखिए, हर एक चीज़ को अच्छे समझने की कोशिश कीजिए। फिलहाल हम लोग यहाँ पर 5B के बारे में बातचीत कर चुके हैं, 5C के बारे में बातचीत कर चुके हैं, 6A के बारे में बातचीत कर चुके हैं, 6B के बारे में बातचीत कर चुके हैं। ठीक, और आज की कहानी शुरू करेंगे यहाँ से 6C से। ठीक है ना प्यारे बच्चों, अगर लेक्चर नहीं देखे आप लोगों ने तो चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और अच्छे से सारे के सारे लेक्चर्स को देखिए, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिएगा, है ना। बड़े मज़ेदार तरीके से आपको वहाँ पर सिखाया गया है। फिलहाल शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज नंबर 6C। पढ़िए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा सुक्रेट्स सेड बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस। यानी सुकरात जो हैं वो कहते हैं कि आप बी क्वाइट यानी शांत रहिए, एंड हैव पेशेंस और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। ठीक है ना, शांत रहिए और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। ठीक, ऐसी बातें वो है आपको बताते हैं। ठीक है ना, तो क्या लगता है इसमें, क्या लग रहा है कि लोगों से वो क्या बातचीत कर रहे होंगे। ठीक, तो आपको पता ही अच्छी तरीके से ना, ये इंपरेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज है और आपको पता है इंपरेटिव सेंटेंस को हमने आपको पता है सेड जो है ना आपका किसमें 3 तरीके से बदल सकता है। ठीक, एक तो एडवाइस कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड कर सकते हैं और सजेस्टेड भी कर सकते हैं। ठीक, और ऑर्डर भी कर सकते हैं, मतलब 4 तरीके से। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। अब क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए, सोच करके देखिए आप फटाफट। क्या कह रहा है, शांत रहिए और क्या करिए, धैर्य बनाए रखिए, मतलब वो सब लोगों को सलाह दे रहा है। ठीक, तो आप यहाँ पर बोलेंगे क्या, सुक्रेट्स। ठीक, सैड का क्या हो जाएगा, ओह माय गॉड, सैड का सैड क्यों रह जाएगा ना, वापस आ जाना मेरी जान। ठीक, तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एडवाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, एडवाइज कर देंगे। वो सभी लोगों को सलाह देते हैं कि कृपया क्या रहेंगे, शांत रहेंगे। ठीक, तो क्या करेगा, सुक्रेट्स एडवाइज्ड टू बी क्वाइट, टू बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस, एंड हैव पेशेंस। बताइए कोई समस्या है किसी को ना। पहला क्वेश्चन बहुत मज़ेदार तरीके से आपने बना लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, पहले गली ढूंढ लीजिए। गली कहाँ है, ये देखिए ध्यान से, ये कमरा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, ये क्या है, कमरा है। तो गली कहाँ हो गई है, कह रहा द नर्स सेड टू द विजिटर इन अ विस्पर। द नर्स सेड टू द विजिटर इन अ विस्पर। विजिटर क्या होता है, विजिटर, विजिटर किसको बोलते हैं, जरा ऐसे देखो। जैसे मान लो आपके किसी रिलेटिव का एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन मान लो अगर बाय द वे हो गया किसी का एक्सीडेंट, ठीक, या आपके किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप किसी ना किसी हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवा दिया। अब जब आप एडमिट करवाओगे ना, ठीक है, तो अगर थोड़ा सा सीरियस एक्सीडेंट है, ठीक, तो उसको देखने के लिए आपके फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते नहीं आते, बस उन्हीं बहुत सारे आने वाले लोगों को ही क्या कहा जाता है, विजिटर कहा जाता है। ठीक है, ऐसे विजिटर का जो एक्चुअल मीनिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं आगंतुक। क्या होते हैं, आगंतुक, समझ आ रहा है। ठीक, और आपके चैप्टर का नाम भी है ना, नहीं इसमें नहीं है, क्लास 10th में है ना, द मिडनाइट विजिटर। ठीक, अर्धरात्रि का आगंतुक, है ना, क्लास 10 में शायद आपने पढ़ा होगा, याद होगा थोड़ा बहुत। ठीक, इन अ विस्पर, विस्पर का मतलब क्या होता है, तो विस्पर का मतलब होता है बुदबुदाना। बुदबुदाने का मतलब होता है फुसफुसाहट में बोलना। किसमें बोलना, फुसफुसाहट में बोलना। ठीक, अब क्या बोलना, जरा ध्यान देना। कह रहा कीप क्वाइट एंड डू नॉट डिस्टर्ब द पेशेंट। क्या करो, शांत रहो और पेशेंट को डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, तो वो कैसे बोलती है, सुनो सब लोग शांत हो जाओ, डिस्टर्ब मत करो पेशेंट को ना, पेशेंट डिस्टर्ब मत करो, पेशेंट को तकलीफ मत करो, तकलीफ मत दो, है ना, ऐसे तो बोलते बुदबुदाहट में। ठीक, तो इसी फुसफुसाहट को बोल देते विस्पर करना। क्या करना, विस्पर करना, फुसफुसाना। ठीक, तो लिखते शुरू करते हैं। क्या लगता है आपको, वो क्या कर रही है, लोगों से ऑर्डर करेगी। क्या करेगी, ऑर्डर करेगी। ठीक है, कि शांत हो जाओ सब लोग, ठीक है, बातें मत करो, डिस्टर्ब मत करो। ठीक, या हो सकता है कभी कभी एडवाइस भी करेगी, सजेस्टेड भी करेगी ना। तो ध्यान रखना, आप यहाँ पर क्या करेंगे, मान के चलेंगे वो सब लोगों को आदेश दे रही है। नर्स जो है वो क्या कर रही है, आदेश। और वैसे भी अगर लड़की है नर्स ना, तो बहुत ही खतरनाक काम है। द नर्स
सैड टू का क्या कर देना आप ऑर्डर कर देना, ठीक है। वो तो भाई साहब जान ही ले लेती है, ठीक है। ऑर्डर पे ऑर्डर, दे ऑर्डर पे ऑर्डर, दे ऑर्डर पे ऑर्डर नहीं, क्योंकि अंदर भी मत आ जाना है ना। द ऑर्डर्ड द विजिटर इन अ विस्पर, विजिटर इन अ विस्पर, विजिटर इन अ विस्पर, ठीक। और फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा दीजिएगा आप, टू लगा दीजिएगा, ठीक। और उसके बाद में कीप क्वाइट एंड डू नॉट, ठीक। कीप क्वाइट, ठीक है ना, एंड अब डू नॉट को बदल देना है किसमें, नॉट टू में। कीप क्वाइट एंड डू नॉट को किसमें चेंज कर देना, नॉट टू में। ध्यान रखने वाली बात, पॉइंट टू रिमेंबर मेरी जान, ठीक है ना। तो डू नॉट किसमें चेंज होगा, नॉट टू में। नॉट टू डिस्टर्ब द पेशेंट, नॉट टू डिस्टर्ब द पेशेंट, ओके। इस तरीके ध्यान है, नॉट टू डिस्टर्ब द पेशेंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा था मर्चेंट सैड यंग मैन, मर्चेंट ने कहा यंग मैन, ठीक। पार्डन मी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, द लिबर्टी विच आई टेक इन आस्किंग यू, मतलब वो आज़ादी जो विच आई टेक इन आस्किंग यू, जो मैंने तुमसे मांगी थी, हाउ इट हैपेंस, ठीक है। और ये कैसे हुआ, दैट यू ऑलवेज मेक अस ऑफ योर लेफ्ट हैंड नेवर योर राइट। हाँ भाई तू भी शोर मचा ले, मचा ले, मचा ले, मचा ले, है ना। वैसे भी कम हो रखा है, तो भी और मचा ले। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। अपन शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अच्छा क्या लगता है आपको यहाँ पर क्या कर रहा है वो, ध्यान से देखो। यहाँ पर पार्डन लिखा हुआ प्यारे बच्चों, एक वर्ड याद रखना आपके, क्या लिखा हुआ, पार्डन। तो पार्डन का मतलब होता है क्षमा कर देना, क्या कर देना, क्षमा करना, ठीक। अब अगर किसी क्षमा मांगोगे तो कैसे मांगोगे, आदेश करके मांगोगे, ए सुन, हैं सुन सुन सुन, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे जो गलती भी थी करना उसके लिए मुझे माफ़ी दे दे, ऐसे मांगोगे क्या, है ना। मार के और भगा देगा तुमको, ठीक है। माफ़ी मांगना है कि लड़ाई करने आया यहाँ पर, ठीक। सोच करके देखो, ठीक है ना। सलाह देगा क्या, हे प्रभु हमको माफ़ कर, सलाह देगा क्या, नहीं, है ना। क्या करेगा वो आपसे, सोच कर रिक्वेस्ट करेगा, क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, ठीक। तो जरा समझना ध्यान से, आप क्या करेंगे, द मर्चेंट, द मर्चेंट, ठीक। और यहाँ पर सैड की जगह पे आप क्या कर देना, रिक्वेस्टेड कर देना, ठीक है ना। क्या कर देना, रिक्वेस्टेड कर देना। बात पल्ले पड़ दी कि नहीं पड़ी, तो क्या बनेगा, द मर्चेंट रिक्वेस्टेड, ठीक। अच्छा ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा, खुद से देख करके देख लो एक बार, ठीक। हमने कहा था जब कमरे के अंदर आपको यू के परिवार का कोई सदस्य दिख जाता है तो आप 100% किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को मान करके चलेंगे। फिलहाल वैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख दिया है पहले से ही, क्या लिख दिया उसने, यंग मैन, क्या लिख दिया है, यंग मैन, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। तो क्या बनेगा, द मर्चेंट रिक्वेस्टेड यंग मैन, उसके बाद अपना क्या लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू, अब क्या लिख देना है, पार्डन, क्या लिख देना, टू, फिर उसके बाद पार्डन। अब लिखा है मी, तो मी हो गया फर्स्ट पर्सन, द मर्चेंट के पास जाएगा तो आपको ध्यान रखना है मैस्कुलिन जेंडर को मान के चलेंगे, तो ही के परिवार में दूसरे नंबर में क्या मिलता है, हिम, ठीक। फिर उसके बाद द लिबर्टी, क्या जाएगा, द लिबर्टी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, विच, द लिबर्टी विच, ठीक। अब फिर से आई फर्स्ट पर्सन के परिवार के सदस्य हो गया, ये फिर से किसके पास जाएगा, मर्चेंट के पास जाएगा, तो फिर से आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, ही, ठीक। टेक का पास्ट क्या हो जाता है, टुक हो जाता है, क्या बोलेगा, ही टुक इन, फिर उसके बाद क्या दिया गया, आस्किंग, तो ही टुक इन आस्किंग, ठीक। अब फिर से देखो ध्यान से क्या लिख रहा है, यू, अब यू सेकंड पर्सन का परिवार हो गया, ठीक। तो ये किसके पास जाएगा, यंग मैन के पास। अब यंग मैन के पास जाएगा तो इसके हिसाब से आप यहाँ पर क्या करेंगे, जरा सोच करके देखिए, ही के परिवार में दूसरे नंबर में क्या मिलता है आपको, हिम मिलता है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर हिम कर देना, ठीक। उसके बाद क्या लिखा, हाउ इट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाउ, और फिर क्या कर देना आप यहाँ पे इट कर देना, ठीक। अब हैपेंस लिखा हुआ है ना, तो हाउ इट हैपेंस की जगह पे आप हैपेंड कर देना, क्या कर देना, हैपेंड कर देना, V2 कर देना, ठीक है। क्योंकि जो हमारा सिंपल का प्रेजेंट टेंस होता है वो सिंपल के पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या लिखा, दैट, तो फिर आप यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, दैट। अब यू हो गया फर्स्ट सेकेंड पर्सन, फिर से यंग मैन के पास जाएगा, तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना यंग मैन के परिवार में एक नंबर यानी सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, ही करेगा, तो क्या कर देना, ही। अब क्या हो गया आपका ऑलवेज, तो आप यहाँ पर क्या लिख देना, ही ऑलवेज, ठीक। अब मेक का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आपको पता अच्छे तरीके से मेड, क्या हो जाएगा, मेड, ठीक। फिर उसके बाद क्या करोगे, यूज़ ऑफ, अब योर जो है ना वो किसके पास जाएगा, सेकेंड पर्सन है, यंग मैन के पास जाएगा। अब यंग मैन के पास जाएगा तो आप फिर से ध्यान रखना तीसरे नंबर में आपको क्या मिलेगा, हिज, ठीक। तो क्या बनेगा, हिज लेफ्ट हैंड, तो हिज लेफ्ट हैंड, ठीक है ना, हिज लेफ्ट हैंड नेवर, ठीक। तो नेवर दिख जाएगा तो नेवर टू कर देना। अब क्यों करना है, क्योंकि वर्ब तो दिख नहीं रही आपको ना, दिख रही क्या, एंड, ठीक। उसके बाद क्या कर देना, ये तो हो गया ना, हैंड, लेफ्ट हैंड, ठीक। उसके बाद अपना क्या कर लेना आराम से, नेवर, नेवर, और योर, योर फिर से उधर चला जाएगा यंग मैन के पास में, ठीक है। तो ही के परिवार से तीसरे नंबर में क्या मिलेगा, हिज,
उसके बाद अपना क्या कर देना, राइट कर देना, ठीक है ना। जरा बताएं कोई समस्या किसी को ना, आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक। बहुत आसान सी चीज़ है, जो दिख रहा है सो लिखते चलेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब लिखा था पुलिस मैन सैड स्टैंड अप एंड फॉलो मी, यानी पुलिस ने कहा क्या, स्टैंड अप खड़े हो जाओ एंड फॉलो मी, और मेरे पीछे पीछे आओ। क्या लगता है पुलिस वाला कभी किसी से रिक्वेस्ट करेगा क्या, सोच करके देखो, ठीक है ना, कभी नहीं करता है ना, वो तो अपनी अकड़ में रहता है, क्योंकि अपन तो पुलिस वाले हैं। बोल के देखो एक बारी ना, तो पुलिस मैन सैड, तो यहाँ पे सैड है ना, ऑर्डर्ड कर दो, क्या कर दो, ऑर्डर्ड कर दो, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड टू, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, स्टैंड अप, ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप एंड फॉलो, ठीक। क्या लिखा, एंड फॉलो, ठीक। अब मी कौन सा पर्सन हो गया ये आपको पता है अच्छी तरीके से, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन जाएगा किसके पास, पुलिस मैन। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, मैन लिखा हुआ है, सिंगुलर नहीं है। अगर ये प्लूरल है तो आपको थर्ड पर्सन के प्लूरल के पास जाना पड़ेगा, और थर्ड पर्सन में प्लूरल में क्या होता है, प्लूरल तो दे होता है। अब दे के परिवार में दूसरे नंबर में आपको क्या मिलेगा, ध्यान रखना है, देम। क्या मिलेगा, देम मिलेगा। बात समझ में आएगी ना, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान देने वाली चीज़ यहाँ पर थी कि आपको यहाँ पर मैन की जगह पर ध्यान देना, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे बातचीत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, द बॉय सेड टेल मी हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक। तो क्या बोलोगे, द बॉय सेड टेल, अच्छा कह रहा है द बॉय सेड, यानी लड़के ने कहा, टेल मी मुझे बताओ, हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन को तुमने कैसे सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अब क्या करेगा, किसी से क्वेश्चन अगर तुम पूछ रहे हो तो क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे या ऑर्डर करोगे, जरा बोल के देखो, ठीक है। बोलोगे ना, ए सुन जरा मुझे बता कि क्वेश्चन तूने कैसे सॉल्व करा, ऐसे बोलोगे क्या, कोई नहीं बताएगा आपको, है कि नहीं। बड़े प्यार से बताना पड़ेगा, हे मेरे प्यारे भाई, हे मेरी प्यारी बहन, जरा हमको ये बता दो कि ये तुमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा, ताकि हमारा भी भला हो जाए, कल हम भी ना मार खाएं, है कि नहीं, ठीक। तो ऐसे ही तो बोलोगे, जरा सोच करके देखो, ठीक। तो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक। तो ये ध्यान रखना, आप अगर रिक्वेस्ट करोगे तो क्या बनेगा, तो द बॉय, ओके। अब सैड की जगह पे आप क्या कर देना, रिक्वेस्टेड कर देना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, ठीक। अब यू के परिवार का दिया है तो कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। मैंने कहा चलो मी मान लो, क्या मान लो, ऑब्जेक्ट मी मान लो, ठीक। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा दो, टू लगा दो, ठीक। अब टेल, तो टेल हो जाएगा, तो टेल का टेल ही रहने दो, V1 लिखना है क्योंकि हमें। अब मी देखो फर्स्ट पर्सन हो गया, बॉय के पास जाएगा, आपको पता है बॉय के पास जाएगा, इसके परिवार में दूसरे नंबर में क्या मिलेगा आपको, हिम मिलेगा। बॉय के परिवार दूसरे नंबर में क्या मिलेगा आपको, हिम मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, सॉरी, हाँ ओके ओके, ठीक है ना। फिर क्या लिखा, हाउ, तो क्या लिखना है यहाँ पर आपको, हाउ लिख देना, ठीक। अब यू जो है ये कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन, ये किसके पास जाएगा, मी के पास। अब मी के परिवार में एक नंबर में क्या मिलता है आपको, आई मिलेगा। तो आप यहाँ पर सब्जेक्टिव केस क्या यूज करेंगे, आई, और जो विल होता है तो विल का जो पास्ट है वो मेरे बच्चा क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ठीक। तो क्या बनेगा, आई वुड सॉल्व, आई वुड सॉल्व। सॉल्व होता है क्या कभी, ध्यान रखना ये गलत है, क्योंकि जब भी कोई मॉडल वर्ब लगती है तो वो अपने बाद क्या लेती है, V1 लेती है, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना, सॉल्व होगा, है ना। तो सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक। तो सॉल्व द क्वेश्चन, ओके, इस तरीके से ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ध्यान से देखना। लिखा द टीचर सेड टू राम ब्रिंग द एक्सरसाइज बुक टू मी, है ये क्या लिखा, ब्रिंग द एक्सरसाइज बुक टू मी। अच्छा काम करा ना कि द टीचर सेड टू राम है, टीचर ने राम से कहा, क्या कहा, ब्रिंग द एक्सरसाइज बुक टू मी, यानी क्या लेकर के आओ, एक्सरसाइज वाली बुक लेकर के आओ, टू मी मेरे पास, ठीक। तो अब ये तो सीधी बात है ना, टीचर है तो क्या करेगा, ऑर्डर करेगा ना, ये भी तो नहीं, रिक्वेस्ट नहीं करता ना, तो क्या करेंगे, द टीचर, ठीक। अब सेड टू की जगह पे आप क्या कर देना, ऑर्डर्ड कर देना, ठीक। तो क्या बनेगा, द टीचर ऑर्डर्ड, और उसके बाद क्या कर देना, राम, ओके, ठीक। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू लगाना है, ठीक। फिर क्या लिखना है, ब्रिंग लिखना है, तो टू ब्रिंग द एक्सरसाइज बुक, टू ब्रिंग द एक्सरसाइज बुक, टू ब्रिंग द एक्सरसाइज बुक, और फिर क्या लिखना है, टू, और जो मी है वो फर्स्ट पर्सन हो गया, किसके पास जाएगा, टीचर के पास। और हमने आपको कई बारी बताई है, जब कॉमन जेंडर मिले तो मैस्कुलिन जेंडर को मान करके चलना है, यानी पुरुष को ज़्यादा तवज्जो देना, ठीक। अगर पुरुष को ज़्यादा तवज्जो दोगे तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, हिम मिलेगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं। लिखा था फार्मर सेड टू द लेबरर बी क्वाइट प्लग द फील्ड एज क्विकली एज पॉसिबल, ठीक है। कह रहा है द फार्मर सेड टू द लेबरर, यानी कि किसान ने लेबरर से कहा, क्या कहा, बी क्वाइक, यानी जल्दी करो, प्लफ द फील्ड एज क्विकली एज पॉसिबल, मतलब उतनी जल्दी खेत को जोतो जितनी जल्दी हो सकता है, ठीक। तो क्या लगता है जो फार्मर है वो अपने लेबरर से क्या बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि भैया जल्दी जल्दी जोत दो ना, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो फार्मर है वो क्या करेगा, ऑर्डर करेगा अपने लेबरर के ऊपर, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या कर देना, ऑर्डर्ड द लेबरर, ओके ना, ऑर्डर्ड द लेबरर, ओके, इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप क्या लगा दीजिए, टू, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बी क्विक, टू बी क्विक,
और उसके बाद आप क्या करेंगे, कॉमा लगा दो या एंड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड लिख दोगे तब भी कोई समस्या नहीं है, ठीक। तो एंड लिख देना, कॉमा फिर न लगाना, तो क्या हो जाएगा, प्लफ द फील्ड, बाकी पूरा सेम कर दो, ठीक। प्लफ द फील्ड एज क्विकली एज पॉसिबल। बात समझ में आगे नहीं आगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है आई सेड डू नॉट स्पीक ऑफ फास्ट। स्पीक ऑफ फास्ट ये क्या मतलब हो गया, डू नॉट स्पीक ऑफ फास्ट, डू नॉट स्पीक फास्ट ऐसा कुछ होना चाहिए था, देख लेना अपने हिसाब से ना जो भी है। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, कह रहा है डू नॉट स्पीक फास्ट मतलब ज़्यादा तेज मत बोलो या जल्दी जल्दी मत बोलो, ठीक। तो ये तो क्या हो रही कहानी, ठीक है ना, आई सेड मैंने उससे कहा, ठीक। तो आप क्या करोगे, एडवाइस सलाह दोगे क्या, या रिक्वेस्ट करोगे ना, रिक्वेस्ट ही तो करोगे, ठीक। मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि भैया ज़्यादा जल्दी मत बोलो, तो आप क्या बोलोगे, आई रिक्वेस्टेड, उसके बाद आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, अच्छा एक सेकंड रुको मेरी जान, अगर आपको यहाँ पर क्या दिख गया है, सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट है और आपने शुरुआत कहाँ से करी है, रिक्वेस्टेड से कर दिया, ठीक है ना। सेड की जगह अगर आपने फॉरवर्ड लगाया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर डू नॉट को बनाने का दो तरीके हैं। हमने आपको ये बात आप 6A एक्सरसाइज में बहुत अच्छे तरीके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता दिए थे, ठीक। नहीं देखी है 6 एक्सरसाइज तो वहाँ पर देखी जा करके मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पर इतनी बात को जान लीजिए कि डू नॉट को बनाने के दो रास्ते होते हैं, एक तो अकॉर्डिंग टू सेंस चलते हैं और दूसरा होता है फॉरवर्ड का तरीका, ठीक। अगर आप अकॉर्डिंग टू सेंस चलते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि डू नॉट को फिर हम लोग क्या कर देते हैं, नॉट टू में बदल देते हैं, किस में बदल देते हैं, नॉट टू में, ठीक। लेकिन अगर फॉरवर्ड से बदलते हैं तो फिर एक बात ध्यान रखना है कि अगर फॉरवर्ड से चेंज करा है आपने तो फिर ध्यान रखेंगे क्या कि डू नोट को हटाई देते सीधे सीधे, ठीक। तो ये बात ध्यान रखना। फिलहाल अच्छे से समझना चाहते हैं तो 6A में जाइए, फटाफट देखना जा करके वहाँ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो क्या मिलेगा आपको, आई रिक्वेस्ट, अब अकॉर्डिंग टू सेंस चले आप, अब अगर सेंस के साथ चलोगे तो आप क्या करोगे, आई रिक्वेस्टेड और उसके बाद जो डू नॉट है इसको चेंज कर देना आपको किसमें, नॉट टू में। आई रिक्वेस्टेड नॉट टू स्पीक फास्ट, नॉट टू स्पीक फास्ट, ओके। इस तरीके से ध्यान रखना और ये ऑफ को देख लेना जो भी है ना कि क्या कहानी है इसकी। आगे लिखा, माई एल्डर ब्रदर सेड टू मी, मेरे बड़े भाई ने मुझसे कहा, क्या कहा, इन्वेस्ट योर मनी इन द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अपने पैसों को थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दो इन द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये कोई एक शेयर रहा होगा किसी चीज़ का, ठीक, उसमें जो है ना इन्वेस्ट करने की बातचीत कर रखा, ठीक। तो वो हमको क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं ताकि तुम्हारा भी फ्यूचर थोड़ा सा सही रह जाएगा ना, क्योंकि जो ना, ठीक है, अभी जो क्या बोलते हैं ना शेयर मार्केट, ठीक है, ये फ्यूचर ये ऐसा कहा जाता है ना कि ये आने जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, ठीक है। जो शेयर मार्केट में जिसकी नॉलेज है वो लगेगा तो वो अच्छे से पैसे कमा सकता है, ठीक। अभी फिलहाल आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। लेकिन मेरा एक मानना है कि इंटर करने के बाद भी, ठीक है, जॉब की तैयारी करना अच्छी बात है अगर हो जाए, ठीक। लेकिन अगर नहीं होता है तो 1-1.5 साल शेयर मार्केट के ऊपर काम करके जरूर देखना, ठीक है। पैसे मत खर्च करना, मैं नहीं कहता पैसे करना, उसकी जानकारी जरूर ले लेना, ठीक है, क्योंकि ये पैसे कमाने का फ्यूचर में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है, ठीक है। आप लोगों को अभी थोड़ा सा चीज़ें नहीं, अभी छोटे हो आप लोग, ठीक है ना। अगर जिस टाइम इंटर करने के बाद तैयारी कर लेना खूब अच्छे तरीके से 3-4 साल ना 5 साल, जब नहीं कहीं कोई जुगाड़ होते दिखे ना तो 6-7 महीने इसको दे करके देख लेना एक बार शेयर मार्केट में, ठीक है। बड़ी मज़ेदार चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक। अगर आपको नॉलेज होगी ना तो पैसे कमाना आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे, ठीक। फिलहाल आगे हम लोग यहाँ पर बातचीत कर ले, तो कह रहा माई एल्डर ब्रदर सेड टू को आप क्या कर दीजिएगा, एडवाइज्ड में चेंज कर दीजिएगा कि मेरे बड़े भैया ने मुझे ऐसी कुछ सलाह दी। एडवाइज्ड फिर आप क्या करेंगे, मी कर देना, ठीक। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या कर देना, टू, और फिर क्या हो जाएगा, इन्वेस्ट, टू इन्वेस्ट। अब योर जाएगा किसके पास, मी के पास, तो तीसरे नंबर में मी के परिवार में कौन मिलेगा, माई। फिर उसके बाद क्या कर देना आपको, मनी, तो माई मनी इन द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। पूरा का पूरा सेम चिपका देना, कुछ करने की जरूरत नहीं, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, द पेशेंट सेड डॉक्टर एंड माई पेन प्लीज, यानी कि पेशेंट ने कैसे कहा, डॉक्टर से कहा कि माई पेन मेरे दर्द को खत्म कर दो प्लीज, कृपया मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ठीक। पेशेंट ऐसा बोल रहा है, ठीक। तो पेशेंट क्या कर रहा है, डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रहा नहीं कर रहा है, ठीक। और मैंने आपको प्लीज का, काइंडली का, सर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, ठीक है। अब अगर 6A देखा होगा तो पल्ले पड़े, अब नहीं देखा तो समस्या थोड़ी थोड़ी खड़ी करोगे ना। चलो मैं भी आप लोगों की समस्या खड़ी करता हूँ, आपको इसका जो आंसर है ना होमवर्क में है और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। सुन लिया ध्यान से, किसमें बताना आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में बताना, ये बात ध्यान रखना, वादा करके जाओ, है ना। बताओ ना, मिलने की तुम कोशिश करना भैया, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फटाफट। क्या कह रहा है, सोहन्स फादर सेड टू हिम, यानी सोहन के पिताजी ने मुझसे कहा, क्या कहा, सॉरी उससे कहा, क्या कहा, प्रिपेयर योर कोर्स, अपने कोर्स को क्या कर लो, तैयार कर लो, थ्रोली वेल, अच्छी तरीके से, बिफोर द एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन के पहले। ये क्या कहानी होगी भाई, एग्जामिनेशन छिपा क्यों दिया भाई, यार हमारा ये नहीं, टाइपिंग वाला भी बड़ा कष्ट देता है। चलिए शुरू करते हैं फिलहाल। तो क्या करेंगे, सोहन्स फादर सेड टू हिम, तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर,
सोहन्स फादर, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, सोहन्स फादर। अब ये तो सलाह दे रहा ही नहीं दे रहे, जरा सोच करके देखो ना, कोई सलाह ही तो दे रहा है कि भैया मन से पढ़ लो। हम भी तो आपको देते हैं, हमारी तुम लोग सुनते कहाँ हो, है ना। सुनोगे तो तब जिस दिन पेपर में याद आएगी भैया कि यार काश बस पढ़ लिए होते, क्यों, है ना। सोहन्स फादर एडवाइज्ड हिम टू प्रिपेयर, क्या बोलना है, टू प्रिपेयर। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे योर जाएगा किसके पास, हिम के पास में। तो हिम के परिवार में तीसरे नंबर में आपको क्या मिलेगा, हिज, टू प्रिपेयर हिज कोर्स, टू प्रिपेयर हिज कोर्स। उसके बाद लिखा है थ्रोली वेल बिफोर, बाकी पूरा सेम चिपका दो, कोई समस्या नहीं। थ्रोली वेल बिफोर द एग्जामिनेशन, जरा कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, यानी टीचर ने स्टूडेंट से कहा नेवर डिसओबे योर पेरेंट, कि कभी भी अपने पेरेंट्स को डिसओबे मत करो, मतलब अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन हमेशा करो, है ना। और ये सही तो है, करो ना, क्या प्रॉब्लम है। बात मानोगे तो वो तुम्हारी बात मानेंगे ना, फ्यूचर तुम्हारा सुधार देंगे। शुरू करते हैं। तो क्या कर रहे हैं अब, अभी इस बारी टीचर जो है वो क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, ऑर्डर नहीं कर रहा ना बच्चा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक। तो क्या बोलोगे, द टीचर एडवाइज्ड। तो पहले टीचर भी तो लिख लिया जाए ना, क्या बनेगा, द टीचर एडवाइज्ड, ठीक। द टीचर एडवाइज्ड, सेड टू की जगह एडवाइस हो गया, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स। अब नेवर मिल गया है तो इसको भी सुन लो ध्यान से, नेवर को हमेशा चेंज करना है नेवर टू में, ध्यान रखना किसमें चेंज कर देना, नेवर टू में, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, डिसओबे लिखा हुआ है तो डिसओबे कर देना, नेवर टू डिसओबे। अब योर हो गया कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। अब सेकेंड पर्सन जो है ये किसके पास जाएगा, बोल के देखो एक बारी, सेकेंड पर्सन जाता है ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट के पास आपने देखा द स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ध्यान से समझ लो, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक। द स्टूडेंट्स लिखा मतलब ये है प्लूरल, और थर्ड पर्सन में एक ही शख्स प्लूरल है और वो कौन है, दे, ठीक है ना। तो दे के परिवार में अगर तीसरे नंबर में ढूंढने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, देयर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, टू डिसओबे, और यहाँ पे क्या कर देना है, देयर, और यहाँ पे हो जाएगा पेरेंट्स, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते फटाफट, ठीक है। आई सेड टू हिम, अब ध्यान से देखो, बड़ी अच्छी कहानी लिख दी उसने। इसमें क्या दे दिया आपको, प्लीज़ लिख करके दे दिया। जहाँ प्लीज़ दिख जाए, काइंडली दिख जाए, सर दिख जाए, सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आंख बंद करके आपको पता है कि सैड की जगह पे क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्टेड करना पड़ेगा, ठीक। तो आप क्या करेंगे, आई रिक्वेस्टेड हिम, ठीक है ना। क्या कर देना, आई रिक्वेस्टेड हिम, ठीक। और हमने फिर क्या कहा था ना, जब काम निकल जाए तो इनको भी भगा देना, इनकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिखना है, टू एक्सप्लेन, ठीक। तो क्या हो जाएगा, टू एक्सप्लेन द मैटर, टू एक्सप्लेन द मैटर, ठीक। उसके बाद में क्या हो जाएगा, टू। अब मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन। अब जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके पास जाएगा, ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के पास। अच्छा आई है ना, हमने क्या बोला था, एक बात और ध्यान रखना अच्छे तरीके से, ठीक। जब आपके परिवार का ही कोई सदस्य दिख जाएगा तो ध्यान रखना, अपने परिवार से कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है, ये बात अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक। अब जो मी है ये फर्स्ट पर्सन है, किसके पास जाएगा, आई के पास में ही तो जाएगा, ठीक। अब आई का परिवार और मी का परिवार दोनों एक ही तो परिवार के सदस्य हैं, फर्स्ट पर्सन के ही तो परिवार के सदस्य हैं। अब अगर एक ही परिवार के सदस्य तो अपने परिवार से कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है, मतलब जो है वैसा का वैसा ही रहेगा। आगे लिखा, माय फादर सेड बी पंक्चुअल, यानी मेरे पिताजी ने कहा कि क्या करो, बी पंक्चुअल, हमेशा नियमित रहो, हमेशा समय पर पहुंचो, ठीक। तो अब ये वो हमको क्या दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि माय फादर, ठीक, सेड की जगह क्या कर देना है, एडवाइज्ड। तो माय फादर एडवाइज्ड, ठीक। उसके बाद क्या लिख देना, टू बी पंक्चुअल, टू बी पंक्चुअल, ओके। इस तरीके से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट। कह रहा है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट स्मोक सिगरेट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर डोंट की कहानी समझ लेते हैं थोड़ी सी, ठीक। हमने क्या बोला था, या तो अकॉर्डिंग टू सेंस चलो, और अगर अकॉर्डिंग टू सेंस नहीं पल्ले पड़ रहा है ना, दूसरा सबसे आसान रास्ता होता है फॉर्मेट बदलने का। किसमें बदलने का, फॉर्मेट। तो अब अगर सेड टू को आपने फॉर्मेट में बदल देना है, ठीक। मैं कहता हूँ यही रास्ता अपनाया करो जब भी डू नॉट की कहानी पढ़ो, हैं, क्योंकि सेंस हो सकता है कभी कभी गलत हो जाए, ना अच्छे से पहचान पाओ क्वेश्चन को, ठीक। तो एक बार ध्यान रखना कि फॉर्मेट को याद कर लो, ठीक। तो याद रखना है क्या, कि द डॉक्टर फॉरबिड, और उसके बाद में क्या करना है, द पेशेंट, डॉक्टर फॉरबिड द पेशेंट, ठीक। और फिर उसके बाद में डू नॉट को हटा देना, सीधे सीधे फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिख देना, टू लिख देना। उसके बाद क्या हो जाएगा, स्मोक, तो टू स्मोक, और उसके बाद सिगरेट्स, ठीक है ना। जरा देखिए कोई समस्या किसी को है क्या।
बोल के देखो एक बार, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत मज़ेदार चीज़ है, बड़ी आसानी से आप सीख पा रहे होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, क्या लिखा है, ही सेड टू हिज मास्टर पार्डन मी सर। अब देखो जरा ध्यान से, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि अगर आपके क्वेश्चन में कभी प्लीज़ मिल जाए, सर मिल जाए, काइंडली मिल जाए, तो आपको ध्यान रखना अच्छी तरीके से कि हमें सेट टू को किसमें चेंज कर देना, रिक्वेस्टेड में। ठीक है ना, ये भी आपके लिए क्वेश्चन जो है वो होमवर्क हो गया। आंसर आपको कहाँ बताना है, तो कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना, ये भी समझ लो, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैं आपको पीछे करवा चुका हूँ। ठीक, तो आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है ना, आगे क्या, एक्सरसाइज नंबर 7 आ गई। ठीक है, तो चलो यहीं तक कंप्लीट हो गया। ठीक, तो हमारी 6C तक एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गई है। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, हर एक क्वेश्चन आपने मन से सीखा होगा। ठीक है ना, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, है ना दोस्तों, ये बात आना है। ठीक, अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे तरीके से अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए मेहनत करते रहिएगा। ठीक है ना दोस्तों।